तो कैसे दोस्तों आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी यात्रा होने वाली है हैदराबाद से मदुरई और मदुरई से रामेश्वरम और वापस मदुरई होते हुए हैदराबाद। ये 4 दिन का ट्रिप है, मंडे से फ्राइडे तक। मंडे को हम लोग आज निकल रहे हैं और फ्राइडे को 26 तारीख को हम लोग वापस हैदराबाद के लिए निकलेंगे। तो कैसा होगा सफ़र में, क्या क्या होगा, मैं आपको पूरा रिकॉर्ड करके अपना एक्सपीरियंस बताता जाऊंगा और जैसा भी होगा पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। और काफ़ी लोग जो रामेश्वरम और मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सारी जानकारी मैं लेकर आऊँगा इस वीडियो में। धन्यवाद। तो ये हम हैदराबाद से चल चुके हैं मदुरई के लिए और रास्ते में बहुत ही अच्छा मौसम था, क्लाउडी मौसम था। तो मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड किया जाए। काफ़ी अच्छा दृश्य आ रहा था हवाई जहाज़ की खिड़की के बाहर। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए, बादल, आसमान और हवाई जहाज़। मदुरई हम लोग पहुंचेंगे करीब हैदराबाद से 1.5 घंटे में। तो चलिए मदुरई में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। ये देखिए, ये मीनाक्षी मंदिर का वेस्ट टावर है। ऐसे यहाँ पे 4 टावर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। ये वेस्ट टावर है और वहाँ अंदर जो है, वहाँ से आप जाते हैं और पूरी परिक्रमा होती है, फिर आप अंदर जाते हैं और दर्शन होता है। बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक माता का, माता मीनाक्षी का, और एक शिव जी का। तो दोनों के दर्शन करें। ये वेस्ट टावर की रोड है। यहाँ पे आपको भोजनालय वगैरह, चाय कॉफ़ी मिल जाएगा। और उधर जो है वो होटल वगैरह है। काफ़ी अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। आइए और बिल्कुल दर्शन करिए। मंदिर के अंदर कैमरा, पर्स और स्मार्ट वॉच आप नहीं ले जा सकते हैं। बेल्ट वगैरह भी नहीं ले जा सकते हैं। पैसे आप ले जा सकते हैं और चमड़े का कोई भी सामान नहीं पहन सकते हैं। जीन्स, टी शर्ट, इन सब में आप जा सकते हैं, लेकिन मोज़े पहन के आप बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते हैं। मोज़े यहाँ पे बंद हैं, पाबंदित हैं यहाँ पे। तो ये देखिए दर्शन, यहाँ पे फ्री दर्शन भी होता है। फ्री दर्शन की लाइन ये है। और पेड भी होता है, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये। तो उसमें अगर आरती के समय आप जाते हैं या अगर आप मंदिर जब भीड़ ज़्यादा है तब आप अगर पेड दर्शन करते हैं, तो पेड दर्शन में आपको सुविधा मिल जाती है, लाइन कम होती है। तो क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते हैं, तो मैं अभी यहीं बंद कर रहा हूं और बाकी फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है और कैसा था मंदिर का एक्सपीरियंस। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मदुरई रेलवे स्टेशन। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम की ट्रेन जर्नी करीब 3 घंटे की है और यहाँ से बस भी मिलती है। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में बस भी है, लेकिन ट्रेन से जाना मैंने प्रेफर किया क्योंकि बस अब शाम को है। तो यहाँ से 12:30 बजे दोपहर में एक ट्रेन है और एक शाम को 6 बजे ट्रेन है, जिसके अंदर आपको जनरल टिकट मिलेगा। अगर आप रिजर्वेशन करके जाते हैं तो उसके लिए आपको IRCTC की साइट पे या फिर काउंटर पे देख के जो आगे से चलती हुई गाड़ियां हैं वो मिलेंगी। ये वाली जो है ये मदुरई रामेश्वरम लोकल है। लोकल मतलब आप इसको ट्रेन कह लो, मेमो कह लो। ये मदुरई से रामेश्वरम ही चलती है। तो अगर आप पहले आ जाते हैं तो आपको सीट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये पूरा मदुरई का था। दर्शन मैंने कल रात को किए थे और जिस होटल में मैं रुका था वो गोपुरम रेसिडेंसी था। बहुत अच्छा होटल था, बजट होटल था, क्योंकि मंदिर से बस 100 मीटर पे, मतलब मेरे कमरे के खिड़की से मंदिर दिखता था। मंदिर का जो वेस्ट टावर है वो दिखता था। तो इसलिए अगर आप बड़े बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि मंदिर के आसपास ही आप रूम लीजिए, क्योंकि चलने में थोड़ी परेशानी कम होगी। मंदिर परिसर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो बुज़ुर्गों को वहाँ चलने में दिक्कत होगी। इसलिए होटल पास में लेंगे तो थोड़ी सुविधा वहाँ हो जाएगी। नाश्ते और खाने की सारी सुविधा वहाँ पे रहती है। तो ये मदुरई का स्टे था हमारा। अब हम लोग रामेश्वरम जाएंगे और वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा क्या है कैसा है।
तो फ़िलहाल के लिए अभी मदुरई रेलवे स्टेशन पे हूँ, टिकट ले चुका हूँ और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मदुरई में आप साड़ी वगैरह भी देख सकते हैं, जो हैंडलूम और सिल्क की साड़ी है। ये रेलिंग थी, मुझे लगा बनी हुई है, लेकिन केवल लगी हुई थी, टिकी हुई थी। तो आप साड़ी भी ले सकते हैं, सिल्क साड़ी हो गया, मदुरई सिल्क हो गया, बहुत सारी यहाँ वैरायटी रहती हैं। हमने भी शॉपिंग करी है, तो देखिए आगे क्या होता है, और जैसा होता है मैं आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। ये देखिए, ये रामेश्वरम के रास्ते में नारियल का पूरा खेत है, पेड़ हैं केले के। ये देखिए, बहुत सुंदर दृश्य, बहुत अच्छा मौसम, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी समय बाद हम लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छे दृश्य हैं। ये देखिए, वर्ल्ड फेमस पंबन ब्रिज शुरू हो रहा है। ये दुनिया का दूसरा डेडलीस्ट रेलवे ट्रैक है। ये देखिए, ये ज़मीन है, यहाँ पे देखिए हम ट्रेन में भी हैं, और ये देखिए यहाँ से समुद्र चल रहा है, समुद्र शुरू हो गया है। और दूर पूरा समुद्र है, इधर समुद्र है, आइए दिखाता हूँ। पूरा पंबन ब्रिज है, वर्ल्ड फेमस पंबन ब्रिज आप देख रहे हैं। ट्रेन यहाँ स्लो होती है, लेकिन खतरा फिर भी है, तो आप ध्यान से अगर रिकॉर्ड करें या आप दरवाजे पर खड़े हैं तो ध्यान से, हवा बहुत तेज़ चलती है और खतरा है, तो आप ध्यान रखें। ये आपके लिए पंबन ब्रिज। ये हम लोग अब रामेश्वरम मंदिर के अंदर हैं। ये रामेश्वरम मंदिर का पूरा कॉरिडोर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर का कॉरिडोर होता है। यहाँ पे दुकानें भी हैं और पूरा मंदिर के अंदर जाने का रास्ता भी है। यही रास्ता दर्शन के लिए भी होता है। यहाँ पे 5400 पिलर्स हैं और करीब 4 कॉरिडोर हैं, जिसके में होते हुए आप लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पे 22 कुंड भी हैं, जिनमें नहा के आप दर्शन करते हैं, मगर वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो सीधे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर कुंड में नहाते हैं तो ज़्यादा उचित होगा। अब हम लोग धनुषकोडी के रास्ते पे हैं। धनुषकोडी रामेश्वरम मंदिर से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको टैक्सी और ऑटो मिल जाएंगे। ये भारत का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से श्रीलंका 18 किलोमीटर है और जाफना एयरपोर्ट 99 किलोमीटर है। यहाँ पे एक घोस्ट सिटी भी है, जो कि 1964 के साइक्लोन के बाद खाली कर दी गई थी और सरकार द्वारा रहने के लिए ख़तरनाक होने के कारण वहाँ से लोगों को पलायन करवा दिया गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा राम सेतु कहाँ से शुरू हुआ था और समुद्र का संगम। देखिए दोस्तों, आ गए हम लोग धनुषकोडी, और ये वो जगह है जो इंडिया का आखिरी पॉइंट है। यहाँ से आगे फिर समुद्र के रास्ते आप श्रीलंका भी जा सकते हैं, और यही वो जगह थी जहाँ से आगे 1 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो राम जी ने राम सेतु बनाया था। राम सेतु अभी दिखता नहीं है, तो सैटेलाइट से दिखेगा आपको।
तो ये बहुत अच्छी जगह है। इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, उस तरफ इंडियन ओशियन है, तो बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। रामेश्वरम आइए तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ये देखिए आखिरी पॉइंट है, और वो जो दूर आखिरी में काली लाइन दिख रही है, वहाँ से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि अब अंदर है, और वहाँ से राम सेतु पूरा बना था। तो ये है पूरा राम सेतु का स्टार्टिंग पॉइंट, और आगे इसके 18 किलोमीटर श्रीलंका है। ये है धनुषकोडी का समुद्र। ये धनुषकोडी का अबंडेंट सिटी है। 1964 के साइक्लोन में ये सिटी जो है गवर्नमेंट ने अनसेफ घोषित कर दिया था रहने के लिए, इसलिए ये यहाँ पे अब पूरा अबंडेंट हो गया है धनुषकोडी। यहाँ पे अब मतलब घूम के केवल आप आ सकते हो, रुक नहीं सकते हो। तो यहाँ पे स्कूल भी है, रेलवे स्टेशन भी है, और ये चर्च है। ये चर्च थी पुराने ज़माने में, अब ये पूरी अबंडेंट है। देखिए, और देखिए इसे ख़ास बात देखिए, यहाँ के जो इन्होंने स्ट्रक्चर लिए हैं देखिए पत्थरों के, वो देखिए कितने अच्छे, मतलब ये कोरल है। ये देखिए, तो ये है आपके लिए धनुषकोडी का दृश्य और समुद्र। यहाँ से अब हम वापस रामेश्वरम जाएंगे, और रामेश्वरम में जो बाकी स्थान हैं उनके दर्शन करेंगे। कुल मिला के 10 मंदिर छोटे बड़े हैं रामेश्वरम में, जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें रामपथम और पंचमुखी हनुमान काफ़ी फेमस मंदिर हैं। तो आइए चलते हैं। ये देखिए, ये वो मंदिर है जहाँ पे श्री राम जी ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था युद्ध जीतने के बाद। तो ये वो स्थान है जहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ था। ये है कलाम जी का हाउस, घर उनका। ऊपर का हिस्सा म्यूज़ियम है, नीचे आज भी उनके परिवार वाले रहते हैं। ये स्कूल है, और आइए आगे चलते हैं, देखते हैं घर उनका। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, तो ये सीढ़ियों की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम है, ग्राउंड फ्लोर पे परिवार रहता है, सेकंड फ्लोर पे दुकानें हैं शॉपिंग वगैरह की। अगर करना है तो करिए, वरना रहने दीजिए। तो ये था हाउस ऑफ कलाम। ये है राम पथम मंदिर। यहाँ पे राम जी के विश्राम के पाँव के निशान हैं, जब वो लंका पे आक्रमण करने का सोच रहे थे। तो जो भी मतलब सेना थी, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, उन सब का जो विचार विमर्श होता था वो यहाँ होता था। तो यहाँ पे राम जी के पाँव के निशान हैं, और यहाँ से पूरा 360 डिग्री एंगल पे आपका रामेश्वरम दिखता है। ये सामने देखिए, दूर पे जो है वो रामेश्वरम मंदिर दिख रहा है, वो दूर पे, वहाँ पे वो ये वाला, और उसके पीछे समुद्र है। ये पूरा आपको रामेश्वरम दिख रहा है। ये इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ पे राम जी ने काफ़ी समय बिताया था, और यहाँ पे राम जी का चरणों का चिन्ह है, और यहाँ से रामेश्वरम का पूरा दृश्य दिखता है। तो ये है यहाँ की महत्वता। ये देखिए, ये पूरा रामपथम मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, करीब 20-25 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी पड़ेंगी। सीढ़ियाँ भी बड़ी हैं, तो बुज़ुर्ग लोग
या जिनको पाँव में दिक्कत है वो थोड़ा आराम करके देखते हुए आएँ, दवा खा के आएँ, क्योंकि सीढ़ियाँ भी चौड़ी हैं, बड़ी हैं। तो पहले फ्लोर पे मंदिर है और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे आके आप पूरा रामेश्वरम शहर का दृश्य देख सकते हैं। तो ये पूरा रामेश्वरम शहर आपके लिए ये रहा। तो दोस्तों, हमारी यात्रा ख़त्म हो गई और हम लोग अब वापस मदुरई एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और रामेश्वरम से हम लोगों ने एसी बस करी थी, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी जानकारी मैं लेके आऊँगा, तो आपको वही सारी जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मदुरई में मंदिर बहुत बड़ा है, तो अगर आप अकेले जा रहे हैं और या फिर लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, तो बड़े बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। अगर उनको प्रॉब्लम है चलने में या लंबा नहीं चल पाते हैं, तो समय लेके मीनाक्षी टेम्पल जाएं, क्योंकि मीनाक्षी टेम्पल बहुत बड़ा है, काफ़ी चलना पड़ता है वहाँ पे। तो कोशिश करें कि मंदिर के पास में ही आप रुकने की व्यवस्था कर लें। वहाँ पे कई सारे अच्छे होटल हैं और लॉज हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे कुछ ऐसे होटल हैं जो आपको नॉर्थ इंडियन खाना देंगे, वरना मोस्टली आपको साउथ इंडियन खाना ही मिलेगा, और इडली, डोसा, पोंगल ये सब मिलेगा। तो जिस देश में हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ पे वैसा खाने का लुत्फ़ उठाएं। और मैं तो कहूँगा कि इडली डोसा भी खाइए, ट्राई करिए कैसा है क्या है। उसके बाद रामेश्वरम के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, और बस अड्डे जाके हर आधे घंटे या 1 घंटे में आपको बस मिल जाएगी मदुरई से रामेश्वरम के लिए, जो कि लग्ज़री बस होगी और डीलक्स बस होगी। वो कुछ 5-6 जगह रुकते हुए आएगी। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की बस है वो, इसलिए अगर आपको एसी बस चाहिए तो सुबह और शाम को भी रहती है, तो आप चेक कर लें पहले बस अड्डे जाके, तो आप एसी बस में भी सफ़र कर सकते हैं। ट्रेन आपको सुबह और शाम को मिलेगी। एक आदमी ट्रेन का रिज़र्वेशन नहीं होता है अगर वो रामेश्वरम से मदुरई और मदुरई से रामेश्वरम वाली है। अगर वो कनेक्टिंग ट्रेन है तो आपको रिज़र्वेशन मिल जाएगा, आप चेक कर लें पहले से। अगर आप जो मदुरई रामेश्वरम वाली ट्रेन है, तो प्रति व्यक्ति उसका 70 रुपये 70 रुपीज़ किराया है, क्योंकि वो रिज़र्वेशन वाली नहीं होती है। तो आप पहले पहुंच के अपना सीट कंफर्म कर लें और बैठ जाएं, जगह बना लें अपने लिए और अपनों के लिए। वो आपको करीब 4.5 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा देगी। अगर आप बस से जाते हैं तो एसी बस का किराया 190 रुपये है प्रति व्यक्ति, जो 3 घंटा लेती है, और एसी बस सिर्फ एक स्टॉप लेती है और मदुरई से रामेश्वरम या रामेश्वरम से मदुरई आपको पहुंचा देती है। अगर आप डीलक्स या लग्ज़री बस में जाते हैं तो वो 4-5 जगह लेती है रुकने के लिए, और करीब 4 से 4.5 घंटे लेती है। उसका किराया प्रति व्यक्ति होता है 90 रुपये, और आप वहाँ पे जाके बैठ के टिकट आपको बस के अंदर ही मिलेगी। तो कोशिश करिए कि पहले ही जाके आप जगह बना लें और बस में बैठ के टिकट ले लें, क्योंकि अगर सीट फुल हो जाएगी तो आपको दूसरे बस का इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि डीलक्स और लग्ज़री बस हर आधे घंटे में है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। तो कोशिश करें कि आप पहले से ही अपना टाइम टेबल बना लें और उस हिसाब से यात्रा करें। रामेश्वरम में करीब 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं, मंदिर के अलावा, मेन मंदिर के अलावा। बाकी जो जगह हैं वो भी मंदिर है, जैसे कि नटराजन टेम्पल, पंचमुखी हनुमान जी टेम्पल, फिर रामपथम टेम्पल, और ऐसे बहुत सारे। रामेश्वरम मुख्यतः मंदिरों का ही शहर है, तो आपको मंदिर ही मिलेंगे। पंचमुखी हनुमान जी में आपको जो सेतु पत्थर थे, मतलब जिन पत्थरों से सेतु, राम सेतु बना था, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो समय लेके जाइए, और वहाँ पे आपको टैक्सी भी मिल जाती है। और अगर आपने बुकिंग नहीं करी है तो वो जो ऑटो होते हैं या जो बड़ी टैक्सी होती है, वहाँ भी आप बुक कर सकते हैं। जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑटो बुक करते हैं तो 4 लोगों के हिसाब से ऑटो वाला पूरा साइट सीन का 1400 से 1800 तक लेगा।
अगर आपने कार बुक की है तो 4 लोगों के हिसाब से वो 3000 रुपये लेगा। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप टेम्पो ट्रैवलर या ऐसी कोई बड़ी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका रेट अलग होगा। रामेश्वरम में मंदिर के पास आपको कई सारी धर्मशालाएं और लॉज मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे संस्थान भी मिल जाएंगे जो गुजरात संस्थान या अग्रवाल संस्थान या अग्रसेन संस्थान या ब्राह्मण संस्थान ऐसे ट्रस्ट के द्वारा भी चलता है। तो अगर आपका परिचय है वहाँ पे तो आप वो बुकिंग भी करवा सकते हैं, वरना आप पहले से बुकिंग करवा सकते हैं। और अगर सीज़न नहीं है तो आप रामेश्वरम सीधे आके भी होटल में अपना बुकिंग करवा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बुकिंग पहले ही करानी है, लेकिन अगर आप पहले बुकिंग कराते हैं तो एक सुविधा हो जाती है, एक आपको आसानी हो जाती है कि हाँ मेरी होटल की बुकिंग हो चुकी है। रामेश्वरम में सावन में और शिवरात्रि में बहुत भीड़ होती है, और सैटरडे संडे आप अगर नहीं आए तो आपको भीड़ कम मिलेगी। बाकी दिनों में आप आराम से घूम के दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर में 5 बजे से 6 बजे तक स्फटिक लिंगम के दर्शन होते हैं। वो एक स्फटिक का शिवलिंग है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है, तो उसके लिए 200 रुपये टिकट है अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं, और अगर आपको फ्री में दर्शन करने हैं तो आपको लाइन लगानी पड़ेगी। बाकी जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, वो सुबह 7 बजे से खुल जाता है शाम के 8:30 बजे तक। वहाँ पे भी फ्री दर्शन और फास्ट दर्शन के लाइन है। फ्री दर्शन में आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा, और फास्ट दर्शन में 100 रुपये प्रति व्यक्ति और 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप अभिषेक कराते हैं, अगर आप गंगा जल चढ़ाते हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं, वो आप वहीं पे बात कर सकते हैं। रामेश्वरम में एक प्रथा है कि आप समुद्र में नहा के फिर 22 कुंड में नहा के आप दर्शन करें। ये प्रथा है जो कि अगर आपके पास समय है और आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। मैंने भी किया है, बहुत अच्छा लगता है। अंदर से बहुत खुशी और बहुत शुद्धता का महसूस होता है आपको कि आप शुद्ध हो चुके हैं। मगर अगर आप बुज़ुर्गों के साथ जा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है तो आप सीधे दर्शन भी कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि 22 कुंड में जाके ही आपके दर्शन होंगे, आप सीधे भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 22 कुंड के दर्शन स्नान नहीं करना चाहते हैं और दर्शन के लिए थोड़ी शुद्धता चाहते हैं तो वो जल आप छिड़कवा भी सकते हैं। पूरा नहाना ज़रूरी नहीं है, आप जल छिड़कवा लीजिए तो भी वही मान्यता है जो आप पूरा स्नान करके जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अगर दर्शन करते हैं तो पहले अग्नि तीर्थ समुद्र में स्नान करते हैं, उसके बाद 22 कुंडों में स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं। तो अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल दर्शन करिए और उसके बाद पहले नहाइए अग्नि तीर्थ समुद्र में, फिर 22 कुंड के दर्शन 22 कुंड में नहाइए और फिर दर्शन करिए, तो आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। 22 कुंड में नहाने के लिए आपको 25 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट लगता है, और वो आपको सबको देना पड़ता है। महिला पुरुषों के लिए अलग स्थान है कपड़े बदलने के लिए, आप गीले कपड़ों में दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप कपड़े बदलने जाएं तो अपने परिवारजनों के साथ जाएं, क्योंकि महिला पुरुष का स्थान अलग अलग है बदलने का, लेकिन अंदर कोई ऐसे सेपरेट रूम नहीं है। एक हॉल है जिसके अंदर आपको कपड़े बदलने होंगे। तो अगर आप अपने समूह में अपने परिवारजनों के साथ जाते हैं तो आपको थोड़ा कंफर्ट महसूस होगा। रामेश्वरम में आप मंदिर के अंदर ही शंख सीप खरीद सकते हैं, नहीं तो बाहर बाज़ार लगता है वहाँ भी आप शंख सीप खरीद सकते हैं। अगर आप रामेश्वरम में कलाम जी के घर जाते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम के घर जाते हैं, तो वहीं पे नीचे एक शेल मार्ट है, आप उस शेल मार्ट में जाइए। वो बहुत अच्छी क्वालिटी के शेल मार्ट, वहाँ पे आपको शंख और सीप मिलेंगे और काफ़ी कम दामों में मिलेंगे। तो मेरा खुद का तजुर्बा ये है कि बाहर से अच्छा आप वहाँ पे शॉपिंग करिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो ये था पूरा ब्यौरा मदुरई का और रामेश्वरम मंदिर का। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके और कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा।
और अगर बाकी कुछ है, कोई शिकायत है या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी आप बताइए। अभी के लिए मदुरई एयरपोर्ट से इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।